नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। एक साहब हिंदुस्तान से, उसने भी पूछा है, बरतानिया के एक आदमी ने भी पूछा है कि हम गैर मुस्लिम मुल्क में रहते हैं, उसके त्यौहार में शरीक होना पड़ता है, उसके मौत मय्यत में शरीक होना पड़ता है, वो कभी मिल कर के गाना गाते हैं सभी, हमें भी उसकी मजलिस में गाना गाना पड़ता है, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? सवाल है। जवाबन अर्ज है कि एक है उनके साथ हमदर्दी करना, ये तो जायज़ है, उनकी मदद करना हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया भी है, और हमें भी बड़ी ताकीद है कि गैर मुस्लिमों की भाई होने के नाते से हमदर्दी करें, उसकी मदद करें। वो इंसानियत के भाई है, वो आपका साथी दोस्त है, तो हमदर्दी करना, उनके साथ ताल्लुकात रखना, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, एहसान का मामला करना चाहिए। लेकिन 4 चीज़ों में आप शरीक नहीं हो सकते, ये 4 चीज़ें याद रखें आप। पहली बात यह है कि उसके त्यौहार में या उसके शादी ब्याह में, उसके गाने में अल्लाह के अलावा किसी और को खुदा माना जा रहा है, ये नहीं कर सकते, ये शिर्क है। सिर्फ एक खुदावंद कुद्दूस जिसने हमने पैदा किया है और हमें मारेगा, हमें जन्नत और जहन्नम देगा, अल्लाह के अलावा कोई और खुदा नहीं है। इसलिए अल्लाह के अलावा किसी और को खुदा मानना, देवी को, देवता को, बुत को, पहाड़ को, जंगल को, सूरज को, चांद को, किसी भी चीज़ को, शैतान को, जन्नत को अल्लाह के अलावा खुदा मानेंगे तो मुशरिक बन जाएंगे। और अल्लाह ताला शिर्क को माफ़ नहीं करता। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला शिर्क को माफ़ नहीं करेगा, बाकी को माफ़ करेगा। तो पहली बात है कि अल्लाह के अलावा किसी को खुदा मानता हो तो आप शरीक नहीं मान सकते। दूसरी बात है कि अल्लाह के अलावा किसी और को पूज रहा है, वो इबादत कर रहा है, पूज नहीं सकते आप, अल्लाह के अलावा नहीं पूज सकते किसी और को। 2 बात। तीसरी बात, अल्लाह के अलावा किसी और से बड़ी बड़ी चीज़ें मांगना। एक तो छोटी छोटी चीज़ें मांगना, रोज़ी किसी से दवाई मांग ली, किसी से खाना मांग लिया, ये तो सभी करते हैं। बड़ी बड़ी चीज़, मसलन अल्लाह के अलावा से खुदा मान करके औलाद मांगना, आमतौर पर लोग मांगते हैं, ये नहीं कर सकते आप। शिफा मांगना मय्यत के लिए, ये नहीं कर सकते, अल्लाह ही शिफा देने वाले हैं, सिर्फ अल्लाह। बारिश मांगना, तो रोज़ी मांगना, शिफा मांगना, औलाद मांगना, बारिश मांगना, ये तीसरी चीज़ है। आप किसी अल्लाह के अलावा से किसी और से नहीं मांग सकते, किसी भी चीज़ से नहीं। और चौथी बात यह है कि अल्लाह के अलावा की ऐसी ताज़ीम करना जो अल्लाह की जाती हो। ये तो बड़ों की ताज़ीम की जाती है, आप गैरों के साथ हमदर्दी ताज़ीम आप करें, उसके साथ अज़मत का मामला करें, एहतराम का मामला करें, लेकिन ऐसी उसकी ताज़ीम जैसे कि खुदा की ताज़ीम की जाती हो, बुत की या किसी और चीज़ की नहीं कर सकते आप। अगर ये करेंगे तो आप मुशरिक हो सकता है कि मुशरिक हो जाए। कुरान पाक में खुद फरमाया, इन्नल लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन। अल्लाह के अलावा जिसको तुम पुकारते हो, तदून करते हो, 2 तर्जमा है। अल्लाह के अलावा जिसको तुम पूजा करते हो, तदून माने इबादत करते हो, और दूसरा है कि अल्लाह के अलावा जिसको तुम पुकारते हो, जिससे तुम मांगते हो, फरमाया कि वो मक्खी को भी पैदा नहीं कर सकता। अल्लाह ने इसको कोई कुदरत नहीं दी है। हाँ, ये भी ख्याल रखने, अल्लाह के अंदर कुछ भी नहीं। कहता वो मक्खी को भी पैदा नहीं कर सकते, हमने उनको कुछ कुदरत दी ही नहीं, कुदरत तो सारे हमारे पास है। दूसरी आयत में है, इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाहि अमरा अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याहु, सूरह यूसुफ आयत नंबर 40, कि हुक्म सिर्फ अल्लाह का है, सिर्फ अल्लाह का। और अल्लाह ने यह हुक्म दिया है कि अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत मत करो। अल्लाह ताबुदु इल्ला इय्याहु, सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करो या अल्लाह ही से मांगो। तो अल्लाह के अलावा की को खुदा नहीं मान सकते, अल्लाह के अलावा की इबादत नहीं कर सकते, अल्लाह के अलावा से बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं मांग सकते, और अल्लाह के अलावा की ताज़ीम नहीं कर सकते। अगर ये चारों चीज़ें किसी चीज़ में है, किसी त्यौहार में या किसी गाने में या किसी फंक्शन में या मौत मय्यत में, तो आप ये नहीं कर सकते। अगर आप कैसे करेंगे तो आप मुशरिक हो जाएंगे। और कुरान पाक में इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह शिर्क को माफ़ नहीं करेगा, बाकी चीज़ों को माफ़ करेगा। सूरह निसा है, आयत नंबर है 48। ये आपने करा। मुसलमान भाइयों से मेरी गुजारिश है कि जब किसी के त्यौहार में आप जाएं तो इन 4 चीज़ों को आप न करें। और गैर मुस्लिम भाई से मेरी गुजारिश है कि अगर ये लोग ऐसा नहीं करते हैं, किनारा खड़े हो जाते हैं
اور آپ کے گانے میں شریک نہیں ہوتے ہیں، یا آپ کے گانے میں اگر عام چیز ہے تو شریک ہو سکتا ہے، لیکن ایسی یہ چاروں چیزوں میں سے کوئی ایک ہے اور شریک نہیں ہوتے ہیں، تو پھر آپ اس کو یہ نہ کہیں کہ یہ نفرت کرتا ہے۔ ان کی مجبوری ہے، اس کا ایمان چلا جائے گا، اس کو جہنم میں جانا پڑے گا، اس کی آخرت سامنے ہے۔ صرف مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی آخرت سامنے ہے، صرف دنیا سامنے نہیں ہے۔ تو آپ اس کو معاف کر دیں، آپ اس کو معاف کر دیں، اور آپ اس کو یہ نہ کہیں کہ یہ نفرت کر رہا ہے یا ہم سے ہمدردی نہیں کرتا ہے، یہ اس کی مجبوری ہے۔ تو مسلمان سے یہ ہے کہ چار باتوں میں شریک نہ ہو، اور غیر مسلم ہے کہ اگر اس میں شریک نہیں ہوتا ہو تو آپ ہمدردی کا معاملہ، آپ یہ نہیں کہیں کہ نفرت کرتا ہے، بلکہ اس سمجھ کر کے اس کو کنارہ رہنے پر چھوڑ دیں آپ۔ یہ دونوں گزارش ہے، اور آپ کو اس کا معلوم بھی ہونا چاہیے، مسلمان کو چاہیے کہ ان کو بتائیں کہ یہ مجبوری ہے، اس لیے ہم اس میں شریک نہیں ہو سکتے۔ تو یہ چار باتیں ہیں، اور یہ چاروں باتیں میں نے عرض کر دیا بڑی ہمدردی کے ساتھ ہے۔ چاہیے کہ یہ ہماری اس ویڈیو کو غیر مسلم بھی سنیں کہ ہماری کیا مجبوری ہے، اور مسلمان بھی سنیں کہ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں، کیا کیا نہیں کر سکتے۔ میں احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ بول رہا ہوں۔ میں سمر الدین قاسمی بول رہا ہوں، مانچسٹر انگلینڈ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔